ऐसा कुछ है, क्योंकि आप लगातार एक बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी संभाल रही हैं कि वाराणसी में उन सभी मरीजों को बेहतर इलाज जो है एपेक्स हॉस्पिटल में आप लोग अवेलेबल भी करवा रहे हैं। जो आपका एक्सपीरियंस है उसमें कि क्या किसी खास ऑर्गन पर ज़्यादा अटैक होता है और कैंसर का ज़्यादातर जो पेशेंट्स आते हैं, या कोई पर्टिकुलर ऐसा कैंसर है जो बहुत ज़्यादा डायग्नोस होता है, ऐसा कुछ है? ये बहुत चेंज होता है कि आप किस रीजन से बिलोंग करते हैं, और अगर हम मेल और फीमेल की बात अलग अलग करते हैं। ओके। क्योंकि अगर हम यूपी की बात करें या वाराणसी की बात करें, तो यहाँ पे हेड एंड नेक कैंसर बहुत ज्यादा देखा जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें स्मोकिंग, टोबैको का इस्तेमाल काफी ज्यादा करते हैं, तो जिसकी वजह से हेड एंड नेक ज्यादा यहाँ पे पाया जाता है। इसी तरह से महिलाओं में स्पेशली जो मिडिल और लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के पेशेंट्स हैं, उसमें सीएस सर्विक्स ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि उसमें एचपीवी वायरस का एक्सपोजर ज्यादा होता है। तो हम किस एरिया से बिलोंग कर रहे हैं और किस पर्टिकुलर चीज का एक्सपोजर ज्यादा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस जगह किस तरीके का कैंसर कॉमन होगा। अगर आप विदेशों में चले जाएंगे तो वहां पे आपको बहुत कम सीएस सर्विक्स देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि वहां पे एचपीवी कम है या लोग ज्यादातर वैक्सीनेटेड होते हैं। ये जो बीमारी है ये मिडिल और लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कंट्रीज में ज्यादा पाया जाता है। तो अगर वाराणसी की बात करें तो यहाँ मेल्स में हेड एंड नेक कैंसर, लंग कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, गॉल ब्लैडर ये ज्यादा पाया जाता है, और फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और गॉल ब्लैडर कैंसर ये कॉमन पाया जाता है। इवन फीमेल्स में मुंह का कैंसर और लंग कैंसर भी काफी यहाँ पे पाया जाता है। मैम, जैसा आपने कहा कि क्योंकि बॉडी का पार्ट होती हैं कोशिकाएं, शुरुआत में जो किसी भी तरीके का कैंसर है वो आपको कोई सिम्टम नहीं देता है, और यही वजह होती है कि थर्ड या फोर्थ स्टेज में जाकर लोगों को इसकी जानकारी होती है, क्योंकि जब इसका किसी भी तरीके का सिम्टम आना शुरू होता है। तो क्या कुछ ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति अपने शरीर के किसी भी तरीके का जो परिवर्तन है उसके अंदर अगर हो रहा है, उसे कुछ दिक्कत हो रही है, वो किसी भी टाइप का कैंसर हो, चाहे वो हेड और नेक का हो या लंग कैंसर को लेकर हो या लिवर को लेकर हो या फिर स्टमक को लेकर हो, प्रोस्टेट को लेकर हो, क्या कुछ इस तरीके के सिम्टम्स बॉडी के अंदर आते हैं, कुछ चेंजेस आते हैं? बॉडी अलार्म हमेशा देगी। पहली चीज, अपने खाने पीने का ध्यान रखें। जो 40 to 60% कैंसर्स हैं ये आपके लाइफस्टाइल की वजह से होता है। ऐसा देखा गया कि पहले से कैंसर बढ़ गया है। कैंसर ऐसा नहीं कि अभी स्टार्ट हुआ, कैंसर सालों से रहा है, बट अभी बढ़ क्यों गया? पहली चीज है कि लोगों का खाना पीना जो है वो बहुत चेंज हो गया है। लोगों का वेट काफी तेजी से बढ़ रहा है। पहले हो सकता है एक सोसाइटी में कुछ लोग हों जो ओवरवेट हो जी, अगर हम 90s की बात करें, लेकिन अब मैक्सिमम लोग ओवरवेट होते हैं, अपने नॉर्मल बीएमआई से बियॉन्ड होते हैं। बाहर का खाना ज्यादा हो गया है, लाइफस्टाइल बहुत चेंज होगी, स्लीप साइकिल बहुत चेंज होगी। तो जब भी आप अपने शरीर को नेचर के विरुद्ध लेके जाएंगे, चाहे वो खाने पीने की वजह से हो, चाहे वो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी की वजह से हो, या अपने आप को आप एडिक्टेड बना रहे हैं या बहुत ज्यादा पोल्यूटेड जगह पे रह रहे हैं, तो जब भी आपके बॉडी में इस तरह का स्ट्रेस होगा, बॉडी में चेंजेस होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है अपने आप को समझना, अपने शरीर को समझना। आप ब्रश कर रहे हैं, आप एक बार मुंह खोल के जरूर देखें। आप एक बार साल में डॉक्टर के पास जाके अपना क्लिनिकल चेकअप जरूर कराएं। इसका मतलब ये नहीं कि होल बॉडी जाके स्कैन करा लें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपने आप को समझे। अगर मान लीजिए वेट लूज हो रहा है या किसी को अचानक से गैस बनना शुरू हो गया, जो कि हमारे देश, मुझे लगता है कि देश की नेशनल बीमारी है, गैस बन रहा है, हर चीज में गैस बन रहा है। बट गैस बनना अपने आप में एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है। जो पेट के कैंसर्स होते हैं वो लेट में इसलिए पता चलता है क्योंकि लोग गैस को बहुत छोटा समझते हैं और टाइमली डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। तो अगर हम मोटे मोटे सिम्टम्स की बात करें, तो अगर आपके शरीर में अगर किसी भी तरह का अल्सर बन रहा है या घाव बन रहा है जो कि ठीक नहीं हो रहा है, नॉर्मल घाव होता है, मुंह में छाला होता है, वो 2-3 हफ्ते में ठीक हो जाता है, बट अगर वो ठीक नहीं हो रहा है, आपका आवाज में बदलाव हो रहा है, 3 हफ्ते से ज्यादा है, वो ठीक नहीं हो रहा है, इसके अलावा कहीं भी अगर लंप हो रहा है, जिसे हम आम भाषा में गिल्टी कहते हैं, वो शरीर में कहीं भी हो सकता है, गले में हो सकता है, आर्मपिट में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। अगर आपको गिल्टी महसूस हो रही है, अगर आपका वेट लूज हो रहा है विदाउट एफर्ट, अगर रात में बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, अगर शरीर के किसी भी नॉर्मल ओपनिंग से एबनॉर्मल तरीके से ब्लड आ रहा है, मुंह के रास्ते आ रहा है, नाक के रास्ते आ रहा है, पेशाब के रास्ते आ रहा है,
सर्विक्स के रास्ते, यूट्रस के रास्ते आ रहा है पीरियड्स के अलावा, या अगर एनल कैनाल से ब्लीडिंग आ रहा है, क्योंकि ये सारी चीजें नॉर्मल नहीं है, अगर ये आ रहा है तो प्लीज गो एंड सी योर डॉक्टर। ये जरूरी नहीं है कि कैंसर की वजह से हो। अगर किसी के मुंह से खून आ रहा है खांसी के दौरान तो ये किसी इन्फेक्शन की वजह से या ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है। अगर किसी के पेशाब से खून आ रहा है तो ये यूटीआई की वजह से हो सकता है या किसी ब्लैडर इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। बहुत जरूरी है कि आप रिस्पेक्टिव डॉक्टर के पास जाए। पेशाब का है तो आप यूरोलॉजिस्ट के पास जाए। अगर सिर्फ गैस बन रहा है आप जाके गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाएं। वो 95% नॉर्मल ही, मतलब नॉन कैंसरस बीमारी की वजह से होगा, बट हो सकता है 5% कैंसर की वजह से हो। तो बहुत जरूरी है कि अपने शरीर को समझें। किसी भी तरह का सिम्टम हो, बदलाव हो, या आपको वो नॉर्मल से अलग तरीके का लगे जो लंबे समय तक जा रहा है, प्लीज गो एंड सी योर डॉक्टर। अगर किसी नॉन कैंसरस बीमारी है उसका ट्रीटमेंट कराएं, और अगर कैंसर निकल के आता है तो डॉक्टर आपको खुद कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर में भेजेंगे ताकि प्रॉपर तरीके से इलाज हो सके। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिम्टम्स जो हैं वो आपको किसी भी अगर स्टेज का कोई कैंसर है तो आप उसको शुरुआत में डिटेक्ट कर सकें। और ये कहा जाता है कि मैम कि जितना जल्दी कैंसर को डिटेक्ट किया जाए वो उतनी जल्दी क्योर हो सकता है, उसे उतनी आसानी से क्योर किया जा सकता है। क्या ऐसा है? एकदम ठीक बात है, क्योंकि अगर जल्दी पकड़ में आएगा, कम स्टेज रहेगा, स्टेज 1 2 3 4 होते हैं। पहले हम इसको समझ लेते हैं। स्टेज 1 मतलब मान लीजिए टंग कैंसर है, जीभ का कैंसर है। स्टेज 1 का मतलब वो जीभ तक ही लिमिटेड है। स्टेज 2 में क्या होता है, जीभ में भी साइज थोड़ा बढ़ा है और अगल बगल थोड़ा बहुत इंक्रोच कर रहा है। स्टेज 3 तब होता है जब वो अगल बगल के स्ट्रक्चर को इन्वॉल्व करता है, नेक नोड्स में आ जाता है, गिल्टियों में आ जाता है। और 4 में भी 4A होता है, B होता है, जिसमें और एक्सटेंसिवली वो इन्वॉल्व कर लेता है अगल बगल के स्ट्रक्चर को। और 4B में क्या होता है, पूरे शरीर को कवर कर लेता है। तो अगर कोई भी डिजीज अगर शुरू में स्टेज 1 2 3 में पकड़ में आ जाता है तो लिमिटेड ऑप्शंस, मतलब कम मेहनत, कम मोडालिटीज में ट्रीटमेंट हो सकता है। वही अगर शरीर में कहीं इधर उधर गया हुआ है तो हमारे लिए पूरा शरीर ट्रीटमेंट करना एक चैलेंज होता है, वो पेशेंट के लिए भी एक चैलेंज हो जाता है। तो डेफिनेटली अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होता है, वॉल्यूम ऑफ डिजीज कम रहेगा, उसका फैलाव कम रहेगा, ट्रीटमेंट मोडालिटीज लिमिटेड यूज होंगे और डेफिनेटली पेशेंट का रिजल्ट बेटर होता है। और आजकल इतनी अच्छी मोडालिटीज आ गई हैं कि अगर लिमिटेड डिजीज होता है तो कम से कम अगल बगल के टिश्यूज को डैमेज पहुंचाए, इतनी अच्छी कॉस्मेटिक सर्जरीज आ गई हैं, लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज आ गई हैं। अगर हम रेडिएशन की बात करें तो हाईली एक्यूरेट रेडिएशन टेक्नोलॉजी आ गया है ताकि हम अगल बगल के स्ट्रक्चर को बचा सके। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब पेशेंट इनिशियल स्टेज में हमारे पास आएंगे। और एक चीज और मैं ऐड करना चाहती हूँ, हमारे देश में हेल्थ को उतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। हेल्थ को अभी हमारे बहुत सारे पेशेंट होते हैं, फॉलो बहुत जरूरी, जैसे हमने पेशेंट को देखा, बोला कि 1 महीने बाद दिखाइए, बट वो 2 महीने बाद, ये आज की ही बात है, क्यों नहीं आया, इनकी शादी थी, उनकी शादी थी, ये बीमार हो गए। मैंने बोला अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आप अपने परिवार का ध्यान कैसे रख पाएंगे। अगर कोई घर में बीमार होता तो सिर्फ एक इंडिविजुअल बीमार नहीं होता, पूरी फैमिली उसके साथ लग जाती है। तो हेल्थ को प्रायोरिटी रखना चाहिए। और जैसे जैसे अगर आप कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, क्योंकि जितना डिले होता है, कैंसर सेल्स बहुत स्मार्ट होते हैं, ट्रीटमेंट का इफेक्ट जैसे ही खत्म हुआ वो और तेजी से बढ़ने लगते हैं, रीपॉपुलेट होने लगते हैं। इसीलिए हमेशा कैंसर के डॉक्टर आपको बोलेंगे कि ट्रीटमेंट के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। अगर 8 हफ्ते का ट्रीटमेंट है तो वो 8 हफ्ते में खत्म होना चाहिए, उसको बढ़ाना नहीं है, 10 हफ्ता 12 हफ्ता नहीं करना है, क्योंकि बढ़ाने से फिर रिस्पॉन्स, इवन अगर अर्ली स्टेज भी है तो भी रिस्पॉन्स हो सकता है अच्छा ना रहे। जी।